पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप भरस चारि दस विपिन बसे करे पे तो वचन प्रमाण आई पाय पुण्य देखी हूँ मनुजन कर सिमलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य करके लौट करके फिर आ जाऊंगा, तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, तू मन को म्लान दुखी न कर। वचन विनीत मधुर रघुवर के, वचन विनीत मधुर रघुवर के, सरसम लगे मातुर कर के, सहमे सूखे सोने शीतली वाणी, जिम जवास पर पावस पानी, कह न जाए कछु हृदय विषादो, मनहु मृगी सोन के हरे नादो, नयन सजल तन थर थर कापी, माँ जही खाए मीन जनु मापी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली माजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धर धीर जो सुत बदनो निहारी, धर धीर जो सुत बदनो निहारी, गद गद वचन कहत मैं तारी, तात पितहि तुम प्राण पियारे, तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखे मोदे तने चरित तुम्हारे, राजू देन कहो शुभ दिन साधा, कहे जान बन के अपराधा, तात सुनावहु मोहिनी दानु, को दिन कर कुल भय कृसानु। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो, तुम्हारे चरित्र को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? नेर खीरा में रोक सचिव सुत, कारणु कहे ओ बुझाए, सोने प्रसंगो रहे मूक जिमे, दसावरन नहीं जाए। तब श्री रघुदास जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं, उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकाई न कही सक जाहू, राखी न सकाई न कही सक जाहू, दुहू भाते और दारो न दाहो,
लिखत सुधाकर गाल खिराहो, विदगति बाम सदा सब काहो। धर्म स्नेहयो भय मत घेरी, भय गति सांप छछूंदर केरे। राखो सो तहि करो अनुरोधो, धर्म जाए अरो बंधो बेरोधो। कहूँ जान बन तो बड़े हानि, संकट सोच विवश भय रानी। बहुरी समुझतिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजिर विहारी। नहीं रख सकती है, नहीं यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छछूंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके अपने पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। यदि वन जाने को कहती हूं तो बड़ी भारी हानि होगी। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम में तारी, बोली बचन धीर धरे भारी। तात जाऊं बलि कीने हुनी का, पितुआय सुसव धर्म कटीका। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म होता है। राजो देन कही दीन बनो, मोहे न सो दुख ले सो। तुम बिनो भरत ही भूपते, प्रजहि प्रचंड कले सो। राज देने को कहकर वन दे दिया। उनका मुझे बिल्कुल भी लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, जो केवल पितु आय सुताता। तो जन जाहो जाने बड़े माता, जो पितु माँ तो कहे ओ बन जाना। जो पितु माँ तो कहे हो बन जाना। तो कानन सतयवध समाना। पितु बन देव माँ तो बन देवी। खग मृग चरण सरोरोह सेवी। संत हो चेतन पहि बनवासो। भय बेलो की हो ये हरासो। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक हो जाएंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना ही उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख कर हृदय में
में बड़ा भारी दुख होता है। बड़ भागी बनो अवधत भागी, बड़ भागी बनो अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सुत कहो संग मोहिले हो, जो सुत कहो संग मोहिले हो, तुमरे हृदय हो संदेह हो, पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के तुम कहो माँ तो बन जाओ, मैं सुने वचन बैठी पछताऊं। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा ही भाग्यवान होता है और अवध अभागी होती है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो, तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी बैठी पछताती रहूं।